बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप सबकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो कराची सीरीज़ के आपको वीडियोस इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तमाम व्लॉग्स मिलेंगे, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट जो किया है, हम इस्लामाबाद वापस आ गए। तो यहाँ से क्या ये मैं आपको दिखा रही हूँ आने के सेकेंड डे यानी संडे वाले दिन का है। और ख़ूब बारिश हो रही थी इस्लामाबाद में भी। संडे को अच्छा ठंडा मौसम हो गया था। वैसे यहाँ पे हब्स चल रहा है अभी। ज़ाहिर है बरसात का मौसम है, हब्स तो अभी रहना है और लाइटों का आना जाना भी सेम ऐसे ही चल रहा है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ़ैन बंद है क्योंकि 11 बजे लाइट चली जाती है, शाम में जो है 4 बजे जाती है और उसके बाद रात को 11 बजे जा रही है। फ़िलहाल तो यही टाइम है यहाँ पर लाइट जाने के, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह के टाइम बंधा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मौसम जो कि बहुत ही मज़े का बन गया था। जब हम उस दिन सुबह ज़ाहिर रात में हम लोग 12 बजे यहाँ पे उतरे थे इस्लामाबाद के चकलाला स्टेशन पे, और घर आते आते हमें 1 बज गया था। और फिर उसके बाद एज़ यूजुअल कि आपको पता है कि सोते सोते देर ही हो जाती है क्योंकि आए नहाए धोएं सारे फ्रेश हुए उसके बाद सोएं। यहाँ पे नेक्स्ट डे संडे वाले दिन सारा दिन तो मैं बच्चों को पढ़ाती रही हूँ। उसके बाद हम लोग गए थे MCC। वहाँ से कुछ ज़रूरी सामान जो है वो लेना था क्योंकि घर में बिल्कुल भी ग्रॉसरी नहीं थी। तो मैंने कहा दालें वगैरह ले लेते हैं ताकि ये है कि मुश्किल ना हो घर के अंदर। ऑयल मौजूद था हमारे पास उस वक्त, लेकिन दालें वगैरह नहीं थी। तो मैंने कहा चलें दालें वगैरह ले लेते हैं। ये सारी स्टेशनरी है यहाँ पे। स्टेशनरी तो हमने खैर नहीं लेनी थी। ऑयल की कीमतें यहाँ पे हम देख रहे थे जो कि बहुत मतलब कि पूरा जो पैकेट्स थे वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव थे। और अब तो MCC वालों ने ऊपर ही के पोर्शन में, ग्रॉसरी के ही पोर्शन में टॉयस लगा दिए हैं। तो बड़ा मसला हो जाता है बच्चों के साथ जाना, क्योंकि बच्चों की सबसे पहली जो नज़र पड़ती है ना वो इन्हीं चीज़ों पे आती है। और यहाँ हम ढूंढ रहे थे चाय की पत्ती क्योंकि वो ख़त्म हो रही थी। चाय की पत्ती वो भी लेनी थी। थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी, जैसे दालें लेनी थी, चाय की पत्ती नहीं थी घर में, वो लेनी थी, ख़त्म हो गई थी। और इसके अलावा बर्तन धोने का साबुन नहीं था, कुछ इस टाइप की चीज़ें थी। कपड़े धोने का सरफ़ चाहिए था। तो कुछ इस तरह की ज़रूरत की चीज़ें थी जो हमने यहाँ से बाय की थी। तो बाकी जो है आप लोग देखते रहिए साथ साथ। मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ, वरना तो बंदा जो है जब ग्रॉसरी करने जाए तो हज़ारों चीज़ें होती हैं जिस पे ना इंसान कहता है ये भी चाहिए वो भी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें ना इंसान वो बाय कर ले। तो यहाँ पे दालें मैं देख रही थी और काले चने, सफ़ेद चने, ये सारी चीज़ें। चीनी देखी, चीनी हमने ली है यहीं से क्योंकि जो यूटिलिटी से चीनी होती है वो बहुत अजीब सी होती है। मतलब एक तो सारी जुड़ी हुई होती है, फिर वो ऊपर से अजीब सी होती है। तो यहाँ से ले लेते हैं, वही रेट मिलती है। थोड़ा सा 19-20 फ़र्क होगा, लेकिन चीज़ सही मिल जाती है। और यहाँ पे मैं जो हूँ मिक्स मसाला ले रही थी जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगी। जो मैंने ग्रॉसरी आपके साथ शेयर की है वहाँ पे, तो उसमें मैं आपको मिक्स दिखाऊंगी। सालन मसाला कहलाता है मिक्स मसाला, तो मैंने वहाँ से लिया था। बाकी ये सब यहाँ पे बहुत सारा कुछ होता है, तो लेने को तो बंदा ले सकता है। अच्छा ये मसालों के डब्बे थे मेरे पास रखे हुए, तो और अभी कुछ ऐसे ही मैं कोई चीज़ भी नहीं बना रही कि मुझे हो कि मैंने लेना ही लेना है। तो चावल ले लिए थे मैंने। ली थी बाहर 14 अगस्त का क्योंकि दिन था, तो बहुत जो है रौनक लगी हुई थी। काफ़ी गाड़ियां जो हैं वो एक पाकिस्तान में आजकल ट्रेंड है ना बाजों का और इन चीज़ों का, तो वो बजाते हुए घूम रहे थे और काफ़ी रौनक लगी हुई थी बाहर ना। कोई मिली नगमे चला के जा रहा था, कोई कुछ, ये सारी रौनक थी यहाँ पे लगी हुई। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है हमने फिर अच्छा मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी और एक साइड पे बिजली भी चमक रही थी। सुबह में तो हुई थी बारिश, फिर उसके बाद थोड़ा सा क्लियर हो गया था। फिर दिन में नहीं हुई बारिश 1 बजे के बाद, लेकिन फिर उसके बाद शाम में जैसे ही हम लोग, ये तकरीबन 8:30 पौने 9 का टाइम था, और हम जैसे ही घर पहुँचे
तो जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई थी। कराची में जो है स्टिल बारिशें हो रही हैं। अब्बू से मेरी बात हुई, अब्बू कहते हैं डेली ही फुहार पड़ रही है, कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश चल रही है वहाँ पे कराची साइड पे भी, और इधर इस्लामाबाद में भी यही हाल है कि डेली ही बारिश हो रही है। किसी वक्त में इतनी तेज़ धूप होती है, और यहाँ पे लाइट चली गई थी, किसी वक्त में इतनी तेज़ धूप होती है और किसी वक्त में बिल्कुल जो है ना धूप ख़त्म हो जाती है, वो मतलब बादल एकदम आते हैं और बारिश हो जाती है। बरसात के मौसम का तो आपको पता है यही मज़े होते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड गए हुए थे सामने से कुछ जैसे हमें माचिस नहीं मिली थी तो वो लेने गए हुए थे, मैच बॉक्स, और इसके अलावा चाय के लिए दूध लेने गए हुए थे, क्योंकि अभी हम दूध वाले से जो है दूध नहीं ले रहे हैं जो घर पे आता है। तो फ़िलहाल चाय के लिए जो है तरंग या कोई इस तरह का दूध ले आते हैं जो भी मिले, तो टी वाइटनर जो होता है, और वो फिर हम लोग अभी फ़िलहाल चाय के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है आदत हमें जो है खुले दूध की पड़ी हुई है, काऊ मिल्क की वही जो है हम पीते हैं, तो बुफेलो मिल्क जो होता है, लेकिन उसी की चाय हम लोग बना के पीते, तो बिल्कुल भी एक डब्बे वाले दूध से जो है ना, पैकिंग मिल्क से बिल्कुल भी जो है ना चाय का मज़ा नहीं आ रहा है। खैर बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करने वाले। और यहाँ पे मैंने आप लोगों से बस कुछ बात करनी थी, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है सितारा यासीन, सलमा यासीन का, तो हमें क्या ज़रूरत है हम किसी के मामलात में इंटरफेयर करें। कल मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी जिस पे मुझे मजबूरन जो है बात करनी पड़ी आज कि मैं अपने उसमें बोलूँ, वरना मैं अपने चैनल पे किसी के बारे में कोई बात नहीं करती, ना मुझे अच्छा लगता। लेकिन कुछ मैंने पिक्चर्स ऐसी अजीब देखी। देखें, चाहे सितारा यासीन है चाहे सलमा यासीन है, सितारा यासीन ने भी जो चैनल पे उसका चैनल बूस्ट किया, आगे गया, तो वो गया उनके हस्बैंड की सेकंड शादी से। सलमा यासीन को अपनी बहन को इस तरह एक्सपोज नहीं करना चाहिए था। अगर कोई भी मामला थे तो यूट्यूब को यूट्यूब की हद तक रखें ना, उसको हमने फैमिली झगड़े और हर चीज़ क्यों बना दिया। मतलब इस चीज़ के लिए तो आप कान पकड़ें कि आप एक औरत को इस तरह एक्सपोज कर रहे हैं बाहर लाके, आपकी सगी बहन है, आप उसको यूँ एक्सपोज करें, बेशक वो अगर गलत भी हो, सही है, ये तो हम नहीं जानते ना, ये तो उनके घर का मामला है, वो जानते हैं। मैं फिर इस चीज़ को अगर ये कहूँ कि ये व्यूज़ लेने के लिए है सारा कुछ, तो ये भी मेरे हाल से गलत नहीं है, क्योंकि सितारा यासीन ने भी इसी तरह, उनको भी बूस्ट हुई थी वो। अब सलमा यासीन तो अपनी बहन को ही उन्होंने वो कर दिया। खुदा का खौफ करें, बहन है आपकी आगे सेकंड, अगर आपकी बहन ना भी हो तो भी एक औरत को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे ये कह रही थी कि इन मामलों से दूर रहें और खुदा का खौफ करें, एक औरत की इज़्ज़त का ख्याल करें। बस बाकी मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना। अल्लाह ताला हम सब के हालों पे रहम फरमाए और हम सबको अकल और समझ दे, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हर बंदे के अपने इख्तियार में होता है। एक तो हम अपना दीन भूले बैठे, हम लोगों को बस ये पता है कि हमने पैसा कमाना है, चाहे पैसा कमाने के लिए हम किसी भी तरह निकल के कमाएं, अपने को एक्सपोज कर दें, किसी की इज़्ज़त का ख्याल ना करें, ये रिश्तों को जो है बेतुके तरीके से बेइज्जत कर रहे हैं हम निकल के बाहर, और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने मज़हब और अपने दीन को देख के चलना चाहिए कि हमारे मज़हब और दीन में हमें क्या कहा गया है, क्योंकि उसी में हमें जो है ना हमारी कमाई में बरकत भी होगी। ठीक है, हमें बहुत लेट जो है इस तरह सिला मिलता है, नहीं मिलता। मैं भी अपने इस चैनल पे कोई 2 साल से वर्क कर रही हूँ, और इस साल से तो स्टिल बहुत ज़्यादा मैंने काम किया। अभी कुछ दिन हुए कि मैं वीडियोस बहुत कम डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या सफ़र भी था, वहाँ से आते हुए तो डबल पैकिंग हो जाती है हमारी, वो सारा कुछ था कराची से जब हम वापस आ रहे थे। लेकिन मेहनत हर कोई करता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ मेहनत करने का मकसद ये नहीं है कि आप अपने को खुला एक्सपोज कर दें दूसरों के आगे। आप ये भूल ही जाएं कि जी आपकी फैमिलीज़ के क्या तौर तरीके हैं या आपका मज़हब आपको क्या चीज़ सिखाता है। ख़ुद को खुला आम खोल देना जो है ना, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, और इस चीज़ के मैं बिल्कुल से ख़िलाफ़ हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं आपने मेरे चैनल पे भी देखा है कि मैं बहुत लिमिटेड ब्लॉग्स शेयर करती हूँ। हालांकि आजकल जो है ज़्यादातर ब्लॉग्स चलते हैं, लेकिन ब्लॉग चैनल भी ज़रूरी नहीं है कि आपका आगे चले, नहीं चलेगा उस वक्त तक जब तक कि आपको कोई आप अपने आप को खुला एक्सपोज नहीं कर देंगे, आप अपनी इंतहा के हद तक ना चले जाएं। तो मैं इस चीज़ को गलत समझती हूँ और हमेशा इसके लिए बोलती रहूँगी, कहती रहूँगी कि ये चीज़ गलत है।
ब्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।